अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। बाबा साहेब अमर रहे, साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, संविधान दिवस अमर रहे, संविधान दिवस अमर रहे, संविधान जिंदाबाद, चला जा। हाँ हो गया। तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा। 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में देश की सबसे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कैंपस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का द्रौपदी मुर्मू से करवाया और ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। ऐसे टाइम में जब संविधान बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे लोग खतरा महसूस कर रहे हैं और बाबा साहब को अपमानित किया जा रहा है, उस टाइम में देश की सबसे बड़ी कोर्ट में बाबा साहब का प्रतिमा का अनावरण होना देश के लिए है। आपका और क्या कहेंगे? जी, मैं मुरलीधर पांडे हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और डॉक्टर साहब के मिशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उनके विचारों से लैस हूँ। तो उसमें हमारा ये कहना है, चूंकि दक्षिणपंथी सरकार विगत जो है 2 टर्म से चल रहा है इस देश में, इसने बड़ा ही उत्पाद बचा रखा था, लेकिन हमको कहीं ना कहीं लगा कि जो है निश्चित तौर पर बाबा साहब की अंतरात्मा की आवाज़ आज सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ तक पहुंची है। ये करोड़ों लाखों लोगों के वंचितों, शोषितों, मजदूरों और दबे कुचले लोगों की एक आवाज़ बन करके जो है सुप्रीम कोर्ट में जो प्रतिमा स्थापित की, ये आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिकता के साथ साथ लिए हुए महामहिम माननीय मुर्मू जी के नेतृत्व में जो है ये स्थापित हुई, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, ये आज तो हम लोगों के लिए संविधान दिवस से भी बढ़कर जो है खुशियां मनाने का दिन है। जो भी इस देश के संविधान के प्रति जिम्मेदार है, उनको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्रांतिकारी बाबा साहब की जो है इतना जब देश को आजाद करा सकती है, तो ये दक्षिण पंथियों को तो हम लोग खदेड़ देंगे। और निश्चित तौर पर यह जज्बा हर व्यक्ति को होना चाहिए। इस पे हमको बहुत बहुत बाबा साहब के श्री चरणों में नमन करते हुए और संविधान को प्रणाम करते हुए जो है अपनी बात इसमें कहा है कि ये संविधान उनका भी रक्षा करता है जो इसका विरोध करते हैं। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर DY चंद्रचूड़ का बयान भी जो है आज की परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वो जो है बधाई के पात्र है, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लेते हुए जो है आम के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन गए हैं। इस बात के लिए उनको भी हम अपने तहे दिल से जो है शुक्रिया। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ बाबा साहब के जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है, वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर मुर्मू जी को बहुत तहे दिल से और भारत के तरफ से मैं बहुत बधाई देता हूं। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं शाम को बैठा था और जब मैं यूट्यूब पर सुना तो मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए, तो मैं फ़ोन किया, तो चाचा लोगों से भी, भाई लोगों से संपर्क किया, तो लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा काम है। और वाकई में आज़ादी के 76 साल के बाद भी जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो जिनके बनाए हुए संविधान से देश की हर व्यवस्था चलती है, ऐसे महापुरुष की जो प्रतिमा आज नहीं बहुत पहले लग जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ ऐसी विसंगतियां रही होंगी कि जो नहीं लगा, लेकिन आज भारत पूरा ऋणी है चीफ जस्टिस साहब का, DY चंद्रचूड़ साहब का, कि उनके कर कमलों द्वारा, उनके सौजन्य से जो आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा जो अनावरण किया गया है, ये बहुत ही पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञ है और बहुत ही साधुवाद या धन्यवाद। साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाते हुए भारत के समस्त नागरिकों को समान मौलिक अधिकार दिया, किसी के साथ कोई भी भेद नहीं किया था बाबा साहब ने। वो नहीं जानते थे कि मेरे साथ कोई अच्छा सोचे या बुरा सोचे, उसका फर्क नहीं है, मैं सबके लिए समान व्यवस्था करने का काम करूंगा। वही आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने जो उनका बयान आया DY चंद्रचूड़ साहब का, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान, यह देश भारतीय संविधान से चलेगा और भारतीय संविधान उनकी भी सुरक्षा करता है जो भारतीय संविधान के खिलाफ और डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ भी बयान करते हैं, उनकी भी सुरक्षा भारतीय संविधान क्या परिचय है आपका? मेरा नाम बुद्धि प्रकाश। हम यही कहना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सम्मान देश के आज़ादी के बाद तुरंत होना चाहिए था, वह 76 वर्षों के बाद तमाम
सुप्रीम कोर्ट के जज आए और गए, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा। और DY चंद्रचूड़ साहब एक ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए जिन्होंने ये सोचा बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है, और बाबा साहब को वह सम्मान अब तक नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और इसी कड़ी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा का जो स्थापना, और वह भी उस काल में जब देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान लोकसभा जब बढ़ती है, जो लोकसभा के उद्घाटन में संसद का जब उद्घाटन होता है और उसमें उनके साथ भेदभाव करके उन्हें नहीं बुलाया जाता है, इन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है इस देश के SC ST के लिए, तमाम बहुजन लोगों के लिए, कि नहीं, ये देश संविधान से चलेगा। और संविधान में सबसे महत्वपूर्ण देश में पद जो होता है महामहिम राष्ट्रपति का होता है, और महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जो उनके दो कर कमलों के द्वारा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का उन्होंने जो उद्घाटन करवाया, ये सबसे महत्वपूर्ण। इसके कारण हमारा पूरा देश, हमारा समाज, सारे लोग जो है भारतीय संविधान के मानने वाले जितने लोग हैं, आज सभी लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऋणी हैं, और सब लोग उन्हें साधुवाद देते हैं, धन्यवाद हम लोग ज्ञापित करते हैं जो उन्होंने साहसिक कदम उठाया। तो चौधरी है जी, मैं पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल रहा हूँ जी, पेशे से अधिवक्ता हूँ। और बाबा साहब का जो मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगा है जी, इससे पूरे समाज के सभी वर्गों को यह महसूस करना चाहिए कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया सबके लिए बनाया था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाया है, उनकी मूर्ति स्थापित करके भाई कानून और संविधान सबसे ऊपर हैं जी, और उसकी स्वीकारता सबको माननी चाहिए। अगर कोई अपने को मानता है कि नहीं हम संविधान से हमारा नुकसान है, तो उसको मानना चाहिए कि नुकसान किसी का नहीं है, और अपने दोष छोड़ के बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब को मनन करके अध्ययन करके स्वीकार करना चाहिए। मेरा नाम ब्रजेश पटेल है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बहुजन समाज के लिए काम करता हूँ जी। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुजन समाज में जितने भी संत गुरु महापुरुष हमारे रहे हैं जी, उसमें सर्वोपरि बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब हैं जी। हम लोग तो मामूली एक कीड़े की तरह हमारे जीवन था, जिन्होंने हमको इंसान बना दिया, और बराबरी का जो अधिकार हमको मिला है वो बाबा साहब BR अम्बेडकर की देन है। हमने सुना कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उसका अनावरण किया, हमें गर्व भी है। लेकिन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो जिनका सबसे पवित्र ग्रंथ है इस देश का संविधान, भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं, उनको भी एक मैसेज मिला है कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं था कि BR अम्बेडकर साहब के मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शरीक हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार बहुजन समाज के लोगों को नीचा दिखाने का काम करती है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं BR अम्बेडकर साहब को कि आज हम सभी को चलने का, बोलने का, लिखने का, पढ़ने का मौलिक अधिकार देने का काम किए हैं। तो निश्चित तौर पे हम सभी लोग बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का काम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जो कार्य अनावरण मतलब बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो आज 74 साल के वर्ष बाद हुआ। ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहब ने जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारी बात बाबा साहब ने लिख दी। मैं प्रशांत कुमार भारतीय एडवोकेट सिविल बार बस्ती से जी, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए जी। थैंक यू आपको। देर आए दुरुस्त आए का मतलब क्या है? 26 जनवरी 1949 से जी और 26 नवंबर 2023 तक जी, 26 नवंबर 49, इतना समय लगा दिया। जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो आज हो रहा है। फिर भी जिसने किया है उसके इस कदम को क्या आप कैसे नवाजेंगे? उस सब किन शब्दों से? सर, उनके लिए जो भी शब्द कहा जाए वो कम होगा, क्योंकि देश के प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी माननीय जी, और उन्हीं के इक्विवेलेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी, बोथ आर इक्वल फॉर मी जी। इन दोनों लोगों ने मिल करके हम
इस देशवासियों के संविधान निर्माता का एक प्रतिमा इस देश की सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद उन लोगों को। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो प्रतिमा लगी है बाबा साहब की, इसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और चीफ जस्टिस साहब को बहुत बहुत आभार कि जिस देश में जिस महामानव का लिखा हुआ कानून चलता है, पूर्व के अधिकारियों ने क्या किया है उसको दरकिनार करते हुए वो बाबा साहब की प्रतिमा को और उस विचारधारा को वहां मजबूत करने का काम किया है कि इस देश में बस संविधान से काम होगा, अन्यथा किसी चीज से काम नहीं होगा। जी। और बाबा साहब वो लोग जो संविधान और बाबा साहब पे एक साथ उंगलियां उठाते थे, उनके लिए कैसा है ये मैसेज? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कदम उठाया है, ये करारा तमाचा है उनको। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति को उस समाज की महिला की उन्नति से मैं नापता हूँ। ये कदम जो है बहुत ही सराहनीय रहा चीफ जस्टिस साहब द्वारा कि उन्होंने देश की प्रथम देश की जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो है प्रतिमा का अनावरण कराया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और ये एक संदेश है और ये इस पे पहल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पूरे देश में जितने भी हाई कोर्ट हैं वहां पे बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया जाना में जो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई है उसका सारा श्रेय हमारे चीफ जस्टिस साहब आदरणीय चंद्रचूड़ साहब को जाता है। तो इस कदम से भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में ये बहुत बड़ा संदेश गया है। इससे पूरे विश्व के लोग बहुत ही सम्मानित समझ रहे हैं और इससे बाबा साहब का सम्मान बढ़ा है। पूरे देश में जो बहुजन समाज का सम्मान है, संविधान का सम्मान है, वो बहुत ज्यादा। सर क्या परिचय है आपका? शिवराम कनौजिया हूँ, संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय। जो गौरव बाबा साहब को सन 1949 में मिल जाना चाहिए था, जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, भारत आज़ाद हुआ, वो गौरव आज आकर के जो है चंद्रचूड़ साहब ने भारत के संविधान के तहत से चुनी गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है दिया है, वो बधाई के पात्र हैं। हम उनका जो है इस कार्य के लिए जो है उनको बहुत सराहना करते हैं और उनको कोट कोट धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यह देश जो है संविधान से चलेगा, आपके नीतियों रीतियों से नहीं चलेगा। जो आपकी सड़ी गली रीतियां नीतियां थी वो साहब जो है बाबा साहब के संविधान आते ही सारी चीजें खत्म हो गई और इसको आप स्वीकार कीजिए। क्या परिचय है? हमारा नाम सुभाष चंद्र है। कुछ दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था एक कार्यक्रम में, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। और इस पर उन्होंने काम किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिल करके जो ऐतिहासिक कार्य किया है सुप्रीम कोर्ट में, बाबा साहब के साथ साथ आने वाले दिनों में कई पीढ़ियों तक जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का और DY चंद्रचूड़ जी का यह देश कृतज्ञ रहेगा और इसके लिए हम उनको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत से धन्यवाद। ये बाबा साहब की प्रतिमा जिला कोर्ट में लगनी चाहिए, चूँकि उनकी संविधान से ही कोर्टें संचालित हैं। देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं, हर एक संवैधानिक संस्थाओं में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। मैं इसका समर्थन, मेरा नाम हरीश है, मैं एक सामाजिक लगता है बाबा साहब के साथ बहुत से सम्मान भी मिले, बहुत से धोखे भी मिले। हम इसको जिस नजरिए से देखेंगे उस नजरिए से फायदा मिलेगा। हमें सतर्क रहना चाहिए। हाँ, इतना हो सकता है कि ये जो बाबा साहब का, उनका मुर्मू जी का, राष्ट्रपति जी का और न्यायाधीश जी का, मुख्य न्यायाधीश जी ने जो ये काम किया है, हमको थोड़ा मदद करेगा चुनाव में। अगर हम इनको लेकर चुनाव तक हम इसका प्रचार करेंगे तो हम जीत के जो बाबा साहब का भी सम्मान ये लोग दिए हैं मैं इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और देखिए बाबा साहब जो समाज के लिए, हमारे लिए नहीं मैं कह रही हूँ, पूरे जितने भी समाज के लोग हैं, देश के लिए, पूरे देश के लिए इतना किया है। हम कितना भी सम्मान उनको दे दें तो भी हमको कम ही महसूस होता है। कम महसूस होता है जी।
इसलिए मैं मतलब देश के वासियों को सबको यार बधाई जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, जो विचारधारा ने, उनको क्या कहोगे आप? देखिए उनकी विचारधारा तो काफी महान है। जिन लोगों ने बाबा साहब को इतना सम्मान दिया है, भारतीय संविधान निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जी, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सरिता भारती है, मैं भीम आर्मी की मंडल लगता अध्यक्ष है जी भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है जी वह पूरा होने वाला है। अच्छा, और पूरा देश मजबूती की तरफ वर्णहीन जातिहीन समाज बनने की संभावना, मतलब 74-75 साल लग गए। प्रबल संभावना अब बन गया। क्या परिचय है सर आपका? जगन्नाथ मौर्य स्वर्गीय जी, अर्धशंकर ये मिठाई भी आ गई है, इस मिठाई को लेके क्या कहना है पूर्व आपका? जिला अध्यक्ष जी, इस मिठाई को लेके क्या कहेंगे? ये तो बाबा पहले तो आप यहाँ पे आए उसके लिए आपको आभार, धन्यवाद जी, थैंक यू। ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हमारे संघर्षों के साथी एडवोकेट बुद्ध प्रकाश जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लोगों को फोन किया। और ये इस खुशी में कि इस देश में आज़ादी के 75 साल के बाद में आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगाएगी। इस खुशी में हम लोग, इस देश के जो बहुजन मूल निवासी समाज है, हम लोग खुशी मना रहे हैं कि हमारे बाबा साहब की आज़ादी के 75 साल के बाद लगा, जो कि उसी समय हमारे इस देश के 85% बहुसंख्यक लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए जी। जब दुश्मन हमारे पक्ष में काम करने लगेगा तो हमें और सतर्क हो जाना चाहिए। हो सकता है हमारे साथ में और भी छल हो सकता हो, कोई बड़ा हाँ, ये जब हमारे पक्ष में काम करता दुश्मन, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि दुश्मन जब हमारी भाषा बोलने लगे तो आपको खतरा बढ़ गया, खतरा बढ़ गया। क्या परिचय है सर? मेरा नाम हृदय गौतम है, मैं मंडल प्रभारी। तो आपका आभार, धन्यवाद जो आप यहाँ आए और खबर को चला रहे हैं, इसके लिए आपको आभार। ये जो दिख रहा है, ये आज हम लोग को दोहरी खुशी मिली है। एक तो हमारे लोग जो थे वो संविधान दिवस के रूप में तो मना रहे थे, पूरा देश में देखा जाए तो जगह जगह के कार्यक्रम के माध्यम से संविधान के बारे में बताना और उसकी बधाई देना। आज दूसरी जो बधाई आप लोगों के निगाहों में दिखाई दे रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लग गई। हमारी भाषा को बोलने लगे तो समझ लीजिए हम लोगों के ऊपर और बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि दुश्मन चेतावनी दे रहा है हम लोग।